हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये आपका अध्याय नंबर 8 है, यानी चैप्टर 8। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्या है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें त्रिकोणमिति का जो परिचय होगा उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं मोस्टली टर्म हिंदी में यूज करूं, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं। तो त्रिकोणमिति, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है आपका, ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है और ये 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्रोन। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिख देता हूं मैं त्रिकोणमिति। अब ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 को हिंदी में मैं लिख रहा हूं यहाँ 3 को लिख रहा हूं मैं 3। गोन का मतलब होता है साइड, तो हिंदी में क्या आ जाएगा आपका भुजा। और आपका मैट्रोन का मतलब क्या होता है आपका मेजरमेंट। मैट्रोन क्या होता है मेजरमेंट, तो इसको हिंदी में बोलेंगे माप। ये क्या बनेगा आपका माप बनेगा। तो यहां से आपका क्या वर्ड बना, जो आपका वर्ड बना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब हो गया आपका 3 भुजाओं का माप। अब 3 भुजा किसमें होती है, 3 भुजा आपकी होती है त्रिभुज के अंदर। किसमें होती है आपके त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसी का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका है ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। क्या किया, एक स्टूडेंट दिल्ली गया अपने पापा के साथ, और वो अपने पापा के साथ गया कुतुब मीनार देखने। तो उसने जैसे ही कुतुब मीनार को देखा, तो कुतुब मीनार का वो क्या कर रहा है, जो विद्यार्थी है वो कुतुब मीनार के शिखर को देखना चाह रहा है। तो कुतुब मीनार के शिखर को देखेगा तो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो उसमें क्या करेगा, तो उसमें जो हम कल्पना कर रहे हैं कि वहां जो आपका कोण बना है वो क्या बना है, समकोण बना है। क्या समकोण बना है, समकोण बना है। तो समकोण कोण बन गया। तो आप क्या बिना मेजर, वास्तव में बिना माप किए कुतुब मीनार की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको हम फिगर की हेल्प से देखेंगे। आप इसको जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ इसको आप फिगर में देखना, फिगर से आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। मैंने जो बताया है उसको आकृति 8.1 में देखो। सेकंड क्या है मेरा, एक रिवर है, रिवर के 2 किनारे है। एक किनारे के ऊपर आपका एक मकान है और उस मकान की बालकनी में एक लड़की है। वो क्या कर रही है, रिवर के दूसरे किनारे पे एक मंदिर है और उसके नीचे वाली जो पैड़ी है उस पे एक गमला रखा हुआ है। उस गमले को लड़की देख रही है। तो क्या कर रहे हैं, वहां पर भी हम कल्पना कर रहे हैं कि वहां पर भी आपका एक समकोण बना हुआ है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को हमें क्या करना है, अगर समकोण त्रिभुज बना हुआ है, अगर हमें उस लड़की की हाइट गिवन हो, क्या गिवन हो, उस लड़की की जो हाइट, जो बालकनी में वो हाइट गिवन हो, और हमसे पूछा जाए कि उस नदी की चौड़ाई बताओ, यानी विड्थ ऑफ रिवर, तो क्या हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से ऐसा कर सकते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, अब फिगर से देखेंगे, ताकि आपको फिर क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आए। आप यहाँ पर सिर्फ आकृति 8.2 को देखना है, आकृति 8.3 को नहीं। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन टाइम में क्या होता था, हमें अर्थ से यानी पृथ्वी से हमें तारों की और ग्रहों की जो दूरी मापते थे वो भी हम त्रिकोणमिति की सहायता से ही मापते थे। आज के टाइम में भी इंजीनियरिंग में और अदर जो हमारा होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। देखो, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हिंदी में हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आपका, ये होता है आपने एक समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज में आपका जो न्यून कोण है उसके सापेक्ष जो साइड का यानी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या है आपका, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। अब क्या होते हैं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। 6 क्या है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एंगल कोण ए, मैं बार बार कोण ए लिखने की बजाय मैं क्या करूंगा, कोण ए, कोण ए। देखो ये मेरा कोण ए है, कोण ए को मैं ऐसे लिखूंगा, ये क्या है मेरा कोण ए। मैं बार बार कोण ए लिखने की बजाय उसकी क्या यूज करूंगा, ये सिंबल यूज करूंगा, ये सिंबल बार बार लिखने की बजाय। तो क्या है मेरा ए ऑफ साइन, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, देखो यहां से अब हम डिस्कस करते हैं एंगल ए, एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन। नेक्स्ट आपका आएगा, ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारा। सेकंड है एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का आपका आएगा टेन, टेंजेंट, एंगल ए का टेंजेंट। नेक्स्ट आपका फोर्थ आएगा एंगल ए का, देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का टेंजेंट। नेक्स्ट है एंगल ए का साइन का जो नेक्स्ट आएगा आपका कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट। नेक्स्ट आपका आएगा एंगल ए का, एंगल ए का सीकेंट, एंगल ए का सीकेंट। और नेक्स्ट आपका आएगा एंगल ए का आपका आएगा कोटेंजेंट। देखो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का टेंजेंट, एंगल ए का कोसिकेंट, एंगल ए का सीकेंट और एंगल ए का कोटेंजेंट यानी कोट। देखो अब इसका क्या करेंगे, एब्रीविएशन यूज करेंगे, इनको हम बार बार एब्रीविएशन यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट का नाम भी होता है, कोई स्टूडेंट है जिसका नाम आयुष है उसको हम क्या बोलते हैं, आशु। हर्षित है, हर्ष बोलते हैं। क्या होता है इंडियन में ना, फॉर इंडिया में हमारा क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट की हैबिट होती है शॉर्ट में बोलने की। तो हम भी क्या करते हैं, एब्रीविएशन का मतलब ये होता है संक्षिप्त रूप। इनका ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको भी हम क्या बोलेंगे, संक्षिप्त रूप में ही पढ़ेंगे। क्योंकि बार बार हम क्या करेंगे, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कोसाइन ये नहीं लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप यूज करेंगे यानी एब्रीविएशन। तो एंगल ए का साइन क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है आपका साइन ए, ये आएगा साइन ए, ये आपका आएगा कोस ए और ये आएगा आपका टेन ए और ये बनेगा आपका कोसेक ए और ये बन जाएगा आपका सेक ए और लास्ट वाला बनेगा आपका कोट ए। ये इनका संक्षिप्त रूप है। ये आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका क्या है, 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये इनका संक्षिप्त रूप है। आप यही यूज करोगे, आपको यही यूज करना है, इसी फॉर्म में, संक्षिप्त फॉर्म में ही यूज करोगे आप। पहला आपका क्या आ गया, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। देखो अब इनको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लेके चल रहा हूं आप सबसे पहले आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ये दूसरा मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, ये बी, ये सी, ये ए, इसको चेंज कर देता हूं मैं,
ABC। देखो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया ABC, B पे मेरा 90 डिग्री है। नेक्स्ट फिर मैं क्या कर रहा हूं, B पे आपका 90 डिग्री, और ये A और C को मैं वर्टेक्स को चेंज कर रहा हूं, ये कॉर्नर है इनको, यहाँ आ गया C और यहाँ मेरा क्या आ गया। आप चाहे तो इसी फिगर ऐसे भी रख सकते हो, इनको चेंज मत करो बस, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दो फिगर लिए मैं, दो फिगर में देखो डिफरेंस क्या है। पहला जो फिगर लिया हुआ है वहां पर मैंने एंगल ए लिया है, और लास्ट वाले में मैंने एंगल क्या लिया है, सी लिया है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, मेरा क्या है, त्रिभुज ए बी सी, यहां पर जो आपका एंगल बी है यानी बी कोण है वो 90 डिग्री है, और जो आपका ए कोण है वो क्या है, आपका न्यून कोण है। ए कोण क्या है आपका, न्यून कोण, एक ऐसा कोण है आपका न्यून कोण है। और जो आपका सेकंड फिगर है, ये फिगर फर्स्ट है मेरा, और ये मेरा फिगर क्या है, सेकंड। फिगर सेकंड में क्या है मेरा, ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी है आपका, त्रिभुज एबीसी है, और यहाँ पर बी आपका क्या है, बी जो है वो है 90 डिग्री है, और आपका सी जो कोण है, सी कोण क्या है आपका, न्यून कोण है। सी कोण क्या है आपका, न्यून कोण। देखो फिगर फर्स्ट और सेकंड में क्या है, सेम है सब कुछ, बस मैंने क्या किया, न्यून कोण को चेंज कर दिया, क्योंकि यहां पर जो मैं ये त्रिभुज लेके चल रहा हूं एबीसी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। दोनों फिगर में एबीसी मेरा समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होगा, तो बाकी दो का सम भी क्या आएगा, 90 आएगा। और 90 इसलिए आएगा क्योंकि ट्रायंगल के जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक 90 है तो बाकी दो का सम क्या आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब क्या होंगे, दोनों जो एंगल होंगे वो 90 से कम होंगे, और जो आपका न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप क्या करो, यहाँ से वैल्यू लो, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आपका क्या आएगा, ये जो आपका बी है, बी पे क्या बन रहा है, बी पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, बी पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, तो बी के सामने वाली साइड, ये जो बी है इसके सामने ये बन गया मेरा। बी के सामने क्या है, बी के सामने मेरा AC है, ये होता है मेरा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। बी के सामने जो होता है, यानी कि बी के सामने का मतलब क्या है, हमेशा जहां 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने क्या बनेगा, आपका कर्ण बनेगा। अब जो आपका एंगल ये लिया आपने, ये कोण A है, ये कोण के सामने की वाली भुजा, ये कोण के सामने वाली भुजा, ये कोण के सामने वाली भुजा होगी, और ये कोण के साथ वाली भुजा होगी, एडजेसेंट। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा और कोण के साथ वाली भुजा। तो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं ये आएगा आपका सम्मुख साइड। ये आ गया आपका जो BC है, यहाँ पर क्या है, ये BC जो मेरा है वो है सम्मुख भुजा। BC मेरा क्या है, BC जो मेरा है वो है सम्मुख भुजा। और ये जो है आपका AB है, जो मेरा AB है ये है मेरा संलग्न भुजा। ये क्या है मेरा, संलग्न भुजा। किसके रेस्पेक्ट में संलग्न भुजा है, ये एंगल A के साथ में है। ये सम्मुख भुजा है कोण A की, ये है संलग्न भुजा कोण A की। सिमिलरली आप क्या करोगे फिगर में, इसमें देखो अब क्या आएगा, अभी बताया तो जो 90 होता है 90 डिग्री, उसके सामने हमेशा क्या बनेगा, उसके सामने हमेशा कर्ण होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड फिगर में ये आपका कर्ण हो गया, सेकंड फिगर में ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। अब देखो आपका, अब मैंने देखो क्या चेंज किया है, पहले में आपका न्यून कोण क्या था A, और यहाँ न्यून कोण क्या है आपका C। तो जो ये एंगल C है, ये एंगल C है, ये इसके सामने देखो, मैं यहाँ से इसको डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। ये इसके सामने देखो, इसके सामने वाली भुजा जो है वो ये आएगी, इसके सामने वाली जो भुजा होगी यहाँ पर वो आएगी आपकी BA, और इसके एडजेसेंट ये बनाना ही पड़ेगा, ये इसके सामने वाली भुजा है और ये इसके साथ वाली भुजा है। सेकंड फिगर में क्या है, आपका जो C जो कोण दिया हुआ है, C के सामने वाली भुजा है AB, और C के संलग्न जो भुजा है, साथ वाली भुजा है वो है BC। तो ये क्या आएगा, ये बनेगा आपका, ये सामने वाली भुजा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका सम्मुख भुजा। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सम्मुख भुजा। ये बन गई सम्मुख भुजा, किसके सापेक्ष में, ये एंगल C के साथ।
और ये बनेगा आपका संलग्न भुजा। ये क्या बन गया आपका? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा किसके? कोण सी के साथ। देखो अब आप दोनों फिगर को देखो, ये फिगर मेरा फर्स्ट था और ये मेरा फिगर कौन सा है? सेकंड। दोनों फिगर को आप ध्यान से देखो, दोनों फिगर में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपने कोण को, न्यून कोण को क्या किया है? चेंज किया है। पहले में न्यून कोण ए था, दूसरे में न्यून कोण आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो जैसे ही आपने यहाँ न्यून कोण सी किया है, दूसरे में आपने न्यून कोण क्या कर दिया? सी कर दिया। दूसरे में जो मेरा न्यून कोण है वो सी है। तो न्यून कोण, जैसे आप कोण चेंज करते हो तो आपकी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा देखो आपस में चेंज हो जाएगी। आप आकृति 8.4 और 8.5 को ध्यान से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। फिगर फर्स्ट में हमारा जो एक्यूट एंगल यानी कि जो हमारा पहला जो आकृति है उसमें न्यून कोण है ए, और दूसरे में जो हमारा न्यून कोण है वो सी है। तो मैंने कहा था जैसे ही आप न्यून कोण को चेंज करोगे तो जो आपकी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा आपस में चेंज हो जाएगी। पहले में देखो, पहले फिगर में क्या है? ए बी मेरी संलग्न भुजा है, जबकि दूसरे में संलग्न भुजा कौन सी? आपकी बी सी। और यहाँ पर देखो आपकी दूसरे पहले फिगर में क्या है? आपका बी सी आपका सम्मुख है। अब सम्मुख कौन सा हो गया? आपका ए बी। यानी आपको देखो साइड आपस में क्या हो गई? जो आपकी भुजा है, जैसे ही आप न्यून कोण चेंज करते हो भुजा भी आपस में, देखो यहाँ ये और ये आपस में क्या हो गई? देखो यहाँ सम्मुख भुजा थी, अब सम्मुख भुजा कहाँ गई? और संलग्न यहाँ थी वो यहाँ चली गई। यानी आपस में क्या हो गई? संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा आपस में क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। आप देख भी सकते हो, ये मेरी सम्मुख भुजा थी और ये संलग्न भुजा। अब क्या हो गया? सम्मुख भुजा यहाँ आ गई, दूसरे फिगर में देखो सम्मुख यहाँ आ गई और संलग्न यहाँ गया। आपस में क्या हो गई? एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, जो हमने दो फिगर दो, आप ऑलरेडी दो फिगर देख चुके हो। अगर आप न्यून कोण को चेंज करते हो तो जो क्या होगा? संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा आपस में क्या हो जाएगी? आपकी चेंज। अब क्या करते हैं, मैंने फिर आपका क्या किया? एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहां से ये मेरा हो गया एक समकोण त्रिभुज बी ए सी, और यहाँ पर मेरा है 90 डिग्री। तो आप क्या करो, यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो समकोण त्रिभुज में आप करो कैसे, इसको याद रखने के जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनको याद रखने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे? देखो जो इजी तरीका है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब हमने डिस्कस किया था कर्ण, ये क्या था? हमारा कर्ण। ये क्या था? हमारा कर्ण था। ये कर्ण था, कर्ण को बोलेंगे के से डिनोट करेंगे। कर्ण को किसे डिनोट करेंगे? के से। और आपका ये देखो, मैं ये एंगल, आप न्यून कोण क्या ले रहे हो? ए ले रहे हो। न्यून कोण मैंने क्या लिया? ए लिया। न्यून कोण मैंने ए लिया, तो ए के सामने जो आप एंगल ले रहे हो न्यून कोण, उसके जो सामने भुजा होगी हमेशा वो होगा आपका लंब होगा, और जो आपका समकोण होगा उसके सामने कर्ण। बस ये याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जहां पर आपका 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने वाली भुजा कर्ण, और जो आप न्यून कोण ले रहे हो उसके सामने हमेशा क्या होगा? लंब बनेगा। लंब का मतलब क्या है? आपका लंब जो होगा आपका वो सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा बोलो या लंब बोलो, एक ही बात है। तो ये बन गया आपका, यहां से ये कर्ण बन गया, और ये आपकी क्या होती थी? ये होती थी आपकी सम्मुख भुजा। इसी को हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे हम? इसको लंब बोलेंगे। ये आपका लंब है, तो ये लंब हो गया। तो ये क्या बनेगा? आपका आधार। आधार का मतलब क्या है? आपका संलग्न भुजा। कर्ण आधार को ए से डिनोट करेंगे और लंब को एल से। मैं फिर मेंशन कर देता हूं, आधार जो आपका आया है, आधार के देखो आपने ये फिगर देखा था, ताकि आपको विजुलाइज हो जाए सही से। ये आपका फिगर था आपका, हमने ये दो फिगर डिस्कस किए थे। ये बी है, ये ए है, और ये आपका सी। तो मैंने कहा था ये आपका कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, और ये आपका होता था संलग्न भुजा। अगर ये एंगल ए है तो इसके साथ वाली ये भुजा होती थी संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा है, और ये हमारी होती थी सम्मुख भुजा। ये हमारी होती थी सम्मुख भुजा।
तो दोनों फिगर को देखो, फिगर में हमने क्या किया, जो हमारी सम्मुख भुजा होती है, ये हमारा पहला फिगर है और ये हमारा दूसरा फिगर है। देखो क्या है, जो आपकी सम्मुख भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो संलग्न भुजा होगी वही क्या होगा, हमारा लंब होगा, और लंब को एल से डिनोट करेंगे। और जो हमारी संलग्न भुजा होगी वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, संलग्न भुजा यानी कि आधार, और आधार ए से डिनोट किया हुआ है। सम्मुख भुजा यानी कि आपका लंब, और इसको डिनोट किया हुआ है एल से। बाकी क्या है आपका सेम है, कर्ण को के से। अब क्या करो आप, एक आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, इससे क्या होगा, आपका जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको आप लिख पाओगे। ये आपको याद रखना है, एल ए एल लाल बटे कक्का, के ए। इससे क्या होगा, आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आप याद रख पाओगे। क्या होगा, कैसे याद रखोगे, लाल एल ए एल अपॉन में क्या आएगा, कक्का के। तो यहाँ पर आप आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितने होते हैं, 6। यहाँ पर लिखो आप साइन, यहाँ पर लिख दो आप कोस, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, tan। और ये साइन का रेसिप्रोकल जो होता है आपका ये आएगा कोसेक, और ये आएगा सेक, और ये आएगा आपका कोट। अब क्या होगा, यहां से देखो मैं दोनों मेथड डिस्कस कर देता हूं, लेकिन आपको याद इसी से रखना है। अब यहां से आप क्या करो, देखो ये साइन ये होता है, साइन की वैल्यू यहां से ऐसे लेंगे, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टैन हो गया। अगर आपको देखो जो क्या है, आप ये लाइन दी हुई है, लाइन के ऊपर आपके लाइन के ऊपर भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है और लाइन के नीचे भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो लाइन के ऊपर वालों को हम ऐसे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे पढ़ेंगे, और जो नीचे वाले को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, साइन ए। देखो दोनों फिगर जो दी मैंने, मैं दोनों से डिस्कस कर देता हूँ। साइन ए का मतलब होता है कोण ए का साइन। साइन ए का मतलब क्या होता है, कोण ए का साइन। अब साइन ए क्या होगा, पहले फिगर में यहां से देखता हूं, तो साइन ए हमारा क्या होता है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, साइन ए हमारा होता है, देखो इस फिगर से यहां से करोगे तो क्या आएगा, यहां से आपका आएगा, यहां से आपका आ रहा है लंब अपॉन कर्ण। साइन क्या आ रहा है आपका, लंब अपॉन कर्ण। और लंब अपॉन कर्ण मतलब क्या होता है आपका, सम्मुख भुजा अपॉन में कर्ण। तो सम्मुख भुजा साइन ये हो गया आपका सम्मुख भुजा किसका, न्यून कोण ए है, सम्मुख भुजा कोण ए का, अपॉन में क्या आता है आपका, कर्ण आता है। दूसरा इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है, यहां से तो हमारी वैल्यू आएगी, अब इसी को मैंने डिस्कस कर दिया। अब सम्मुख भुजा बोलो या लंब बोलो एक ही बात है। तो लंब क्या आएगा, यानी कि यहां से जो मैं वैल्यू लिखूंगा तो साइन हमारा क्या है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहां से अगर वैल्यू आप लिखोगे तो आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी, देखो पहला आपका जो बुक में ये मिलेगा, साइन ये क्या होता है, सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। तो सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण लगाएंगे तो जो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी BC, साइड कौन सी आ गई, BC अपॉन AC, ये आ गया BC अपॉन AC, ये आया। दूसरा आपने क्या किया, आपने ये फॉर्मूला लगाया, साइन ए आपने ये लगाया। साइन ए क्या होता है आपका, लंब अपॉन में क्या हो गया, कर्ण। लंब अपॉन कर्ण वही आएगा आपका BC अपॉन क्या हो गया, AC। दोनों से वैल्यू चेक करो साइन ए की, यहां से वैल्यू चेक करो और यहां से वैल्यू, दोनों से वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। तो आप किसी से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए मेरे हिसाब से जो सुटेबल रहेगा वो लाल बटे कक्का वाला रहेगा, आप इसी से करना। देखो आपको और कुछ लिखना है, ये मेरा साइन ए आ गया। अब कहेंगे सर हमें तो क्या लिखना है, मेरे को तो कोस लिखना है, तो कोस लिख लो। कोस क्या आएगा, कोस ए की जो वैल्यू आएगी, कोस ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कोस क्या होगा, यहां से देख के करेंगे तो आधार अपॉन कर्ण। सिमिलरली tan ए मेरा क्या आएगा, tan ए की जो वैल्यू मेरी आएगी वो आपकी आएगी लंब अपॉन आधार। अब देखो यहां से ये तो आपकी हो गई 3। अब मैं कर रहा हूं कोसेक ए मेरा क्या आएगा। अब मुझे पता है कोसेक ए साइन में क्या होता है, रेसिप्रोकल की। यहां से वैल्यू देखो, कोसेक क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब। तो कोसेक क्या हो गया, कर्ण अपॉन लंब।
तो देखो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखो साइन क्या था, साइन था हमारा लंब अपॉन कर्ण, ये क्या है कर्ण अपॉन लंब। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए या अपोजिट, व्युत्क्रम कर्म बोलते हैं जिसको, एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा sec, sec क्या हो गया, sec a, sec a क्या आ गया, कर्ण अपॉन आधार, ये आ गया आपका कर्ण अपॉन आधार। फिर देखो ये कोस का क्या होगा, ये कोस का रेसिप्रोकल है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन a, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस a। सिमिलरली क्या आएगा आपका tan a, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका कोट a, कोट a की वैल्यू क्या आएगी, कोट की वैल्यू जो आपकी आएगी आधार अपॉन लंब। कोट हमारा क्या आ गया यहाँ से, कोट की वैल्यू आ गई आधार अपॉन लंब। बस अब क्या करो, tan का क्या आएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन tan a, ये आपको याद रखना है। अब जो मैंने डिस्कस किया है इसको मैं ब्रीफ कर रहा हूं। देखो आप ऐसे याद रखोगे, कोसेक a मेरा क्या आएगा, कोसेक a, इसको मैं एक बार पूरे को देखो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूलों को हम यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं कि सभी फॉर्मूले दिए हुए हैं। tan a क्या होगा, sin a अपन cos a। वो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका पढ़ा है। अब देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस कर देते हैं। हमने यहाँ से पढ़ा है, लाल बटे कक्का से पढ़ा है, क्या पढ़ा, LAL, लाल बटे कक्का, यहाँ से हमारा डिस्कस हमने कर दिया था। तो ये हमारा साइन कोस टैन, यहाँ पे जो वैल्यू थी लाल बटे कक्का से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो हमारा क्या क्या वैल्यू आई है, यहाँ से हम देखो रिजल्ट जो हमने डिस्कस किए थे, तो जो हमारा वैल्यू आई है, एक तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है, कोसेक ए होगा, ये होगा 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, सेक ए क्या होगा 1 अपॉन कोस ए होगा, और टेन ए होगा आपका 1 अपॉन कोट ए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यानी या 1 अपॉन टेन ए, और यानी कि या ऐसे लिख सकते हो, या देखो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारे 3 रिजल्ट बन गए, ये हमारे 3 रिजल्ट्स बन गए। देखो यहां से ये हमारे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड। देखो यहाँ उसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा यहीं पर ही, ये लाल बटे कक्का से हमारे साथ सोल्व होते हैं। अब मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैं वापस लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, टैन है, और यहाँ पर मेरा क्या होता है, कोट होता है, और यहाँ पर मेरा क्या होता है आपका, यहाँ साइन होता है, और यहाँ साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और यहाँ क्या होता है मेरा, सेक होता है, और यहाँ पर मेरा क्या होता है, कोस। देखो मुझे टैन चाहिए, टैन की वैल्यू क्या आएगी, देखो टैन हमारा क्या होता है, टैन ए इसमें देख के बताओ, टैन क्या होगा आपका, लंब अपॉन कर्ण, टैन क्या आ गया, सॉरी लंब अपॉन, भाई टैन क्या आएगा आपका, टैन आएगा आपका लंब अपॉन आधार, टैन क्या आएगा हमारा, लंब अपॉन आधार, याद। अब क्या आएगा, देखो यहाँ से, अब टैन ए क्या होता है मेरा, टैन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन कोस ए। देखो अब साइन ए की वैल्यू और निकालो, साइन ए क्या होता है अब हमारा, साइन ए, देखो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा, साइन ए हमारा आ गया लंब अपॉन कर्ण, और कोस ए की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई आधार अपॉन कर्ण। साइन ए आ गया, कोस ए आ गया। अब साइन ए और कोस ए को दोनों को आपस में क्या कर दो, भाग कर दो। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, दोनों को जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो साइन ए अपॉन कोस ए, तो क्या आएगा, कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आएगी लंब अपॉन आधार, और लंब अपॉन आधार क्या है मेरा, टैन ए है, लंब अपॉन आधार क्या है मेरा, टैन ए है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लंब अपॉन आधार इक्वल टू क्या हो गया, टैन ए हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, टैन ए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। टैन ए का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कोस ए, सॉरी साइन ए अपॉन क्या होता है, टैन ए हमारा क्या होता है, टैन ए का जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन ए अपॉन में क्या आ गया, कोस ए, ये हमारा टैन ए का बन गया। ऐसे ही देखो अब
अब क्या कर दो आप इसका रेसिप्रोकल, tan और कोट आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कोट ए क्या आएगा, कोट ए, कोट ए की वैल्यू क्या आएगी, कोट ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस ए अपॉन में क्या आ गया, साइन ए। ये वैल्यू आपकी आ गई इसकी। देखो आप उल्टा कैसे करते हैं रेसिप्रोकल। मान लो मेरे पास ये a बाई बी है, मेरे पास क्या है a बाई बी है, इसका मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो उल्टा कैसे आएगा, ये आपका होता है अंश और ये क्या होता है हर, इन दोनों को आपस में बदल दो। ये क्या है a बाई बी, जो मेरा a बाई बी है इसका जो रेसिप्रोकल यानी उल्टा आया वो क्या है b बाई ए। जो नंबर आपस में रेसिप्रोकल होंगे उनकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आती है। जैसे ये मेरा x है, मैंने क्या लिया x, इसका जो रेसिप्रोकल आएगा यानी उल्टा 1 बाई एक्स, इनका जो गुणा आएगा गुणनफल वो क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी दो नंबर रेसिप्रोकल आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमांक तभी होते हैं जब उनका गुणनफल क्या है यानी गुणा करो तो वैल्यू 1 आए। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और है, नोट्स में डालना। आपका पहला पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है नोट में, टिप्पणी में, आप इसको नोट में डाल देना। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नोट, आपकी बुक में मिलेगा टिप्पणी, टिप्पणी 1 2 3। तो नोट में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, हमारा क्या होता है, एक तो हमें ये याद रखना है साइन ए, कोस ए, टेन ए, सोन, ये वैल्यू चलती जाएगी। लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर कोट ए, साइन इंटू ए, कोस इंटू ए, टेन इंटू ए, और लास्ट में क्या आएगा आपका कोट इंटू ए। देखो मैंने क्या किया है, जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन ये मैंने लिया साइन ए, साइन ए का मतलब होता है एंगल ए का साइन। तो ये एंगल ए का साइन कभी भी साइन और उसके एंगल के गुणनफल के इक्वल नहीं होता। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सभी गलत है। यहाँ पर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हो, मैंने सारे में लिखे हैं। पहला नोट में ये पॉइंट आएगा। सेकंड क्या है आपका, सेकंड जो हमारा होता है, इसी में सेकंड पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ, हमारी जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए है, इसके पूरे की पावर 2 का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन क्यूब ए इज इक्वल टू होता है साइन ए का क्यूब, इसके क्यूब के इक्वल आएगा। हमारा क्या है ये इसी पे, ऐसे अगर मैं करता चलूं तो वैल्यू क्या आएगी, साइन ए की पावर एन इक्वल टू कितना आएगा, साइन एन ए के इक्वल आएगा। आपको ये याद रखना है क्या, साइन ए स्क्वेयर इज साइन ए, इसका स्क्वेयर। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर मैंने क्या किया, साइन ए का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, साइन की पावर 3 है यानी साइन की घात 3 है तो ऐसे लिख सकते हो साइन की पावर 3 है, साइन की पावर n है ऐसे लिख सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ये क्या है, जो ये घात दी हुई है, पावर दी हुई है, एंगल की है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एंगल की घात है, वो किसकी घात दी हुई है, ये एंगल की घात है। मान लो ऐसे ही अगर मैं करता चलूं तो मेरे पास ये गिवन है क्या है, साइन ए क्यूब, यानी कि जो एंगल की घात है वो 3 है, तो इसको साइन ए पूरे की पावर 3 नहीं लिख सकते, और न ही इसको साइन क्यूब ए, न इसको ये लिख सकते हैं, न ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। सेकंड पॉइंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट्स और डिस्कस कर देते हैं। थर्ड पॉइंट्स में क्या है, थर्ड पॉइंट्स में है मेरा, मैंने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये होता है आपका कर्ण, ये होता है आपका, अगर ये 90 डिग्री है, ये आपका हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी।
ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है आपका आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ए आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। ये हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम में अब आपको पता है दो साइड का सम, दो भुजाओं का सम एक भुजा के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो भुजा क्या है सबसे बड़ी है। तो क्या होता है ये आपको याद रखना है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में के मतलब कर्ण, कर्ण जो होगा आपका समकोण त्रिभुज में के हमारा क्या है कर्ण है, के यहाँ पर मैं लिख रहा हूं के क्या है मेरा कर्ण है। ये क्या होगा कर्ण जो होगा वो होगा आपका लॉन्गेस्ट साइड, कर्ण क्या होगा आपका लॉन्गेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण क्या होगा, वो सबसे बड़ी भुजा होगी। कर्ण के मतलब कर्ण है आपका, ये क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड, कर्ण क्या होगा हमारा लॉन्गेस्ट साइड यानी सबसे बड़ी भुजा होगी। ये सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा होगी तो देखो आप यहां से देखो, अब आपने साइन लिखा हुआ है, साइन क्या होता है, साइन होता है आपका लंब अपॉन कर्ण। तो नीचे वाली वैल्यू, अगर नीचे वाली भुजा बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है तो वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी। ऐसे ही कोस में क्या आएगा, ये छोटा है आधार का, में कर्ण क्या है बड़ा है। आप देखो ऊपर वैल्यू, अंश में वैल्यू छोटी कर दो और हर में वैल्यू क्या करो बड़ी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लिया आपने 1/2 लिया, 3/5 लिया, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे ही आप हर की वैल्यू बड़ी कर देते हो तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये कितना आएगा आपका 0.5 आएगा और ये क्या आएगा 3.6। तो ये वैल्यू 1 से क्या आ रही है छोटी आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, कभी भी अगर आपका हर जो होगा वो बड़ा होगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 से छोटी आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू भी क्या आएगी 1 से छोटी आएगी और कोस ए की वैल्यू भी 1 से क्या आएगी छोटी आएगी। स्पेशल केस लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको ये भी रिजल्ट याद रखना है, साइन ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 और कोस ए भी क्या आएगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बस ये दो रिजल्ट आपको और याद रखने हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।